The measured phase power in a circuit is 500 watt. The phase current is 5 ampere and the phase voltage is 120 volt. 120 volt. The load power factor is। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो पावर है, फेज पावर है, वो गिवन है। और लिख लेते हैं पहले। फेज पावर जो है वो 500 वॉट गिवन है। फेज करंट गिवन है 5 एम्पियर एंड फेज वोल्टेज गिवन है 120 वोल्ट। तो हमें इसका बोल रहा है कि लोड पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू cos फाई होता है और P की वैल्यू हमें गिवन है और P इज इक्वल्स टू होता है V फेज I फेज cos ऑफ फाई। यहाँ पर P की वैल्यू 500, V फेज है 120, I फेज गिवन है 5 एंड cos फाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा cos फाई इज इक्वल्स टू 0.832। cos फाई की वैल्यू हमें मिल गई 0.832। ये जो होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सेकंड मेथड अल्टरनेटिव मेथड भी है, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड ये कैसे सॉल्व होगा उसको भी देख लेते हैं हम। तो उसके लिए हमें पावर ट्रायंगल पता होना चाहिए। पावर ट्रायंगल ये फाई, ये एस क्यू पी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल से हम अगर पावर फैक्टर निकालते हैं तो ये होता है cos ऑफ फाई इज इक्वल्स टू P बाई एस। P की वैल्यू गिवन है 500 वॉट और S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S इज इक्वल्स टू होता है V फेज इंटू I फेज। V फेज की वैल्यू 120 गिवन है, I फेज की वैल्यू भी गिवन है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे S इज इक्वल्स टू 600 VA आएगा। अब cos फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो निकल जाएगा P इज इक्वल्स टू 500 एंड S इक्वल्स टू 600 VA। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू 33.6 एंड cos फाई इज इक्वल्स टू cos ऑफ 33.6 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.832। तो अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आता है और फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर हमारा आता है। तो ये हमको चूज करना है कि हमें किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। जो मेथड इजी लगता है हम उससे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।